छत्तीसगढ़ की चावल मिलिंग इंडस्ट्री, जो राज्य की रीढ़ मानी जाती है, आज अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। राज्य के लगभग 3,000 से अधिक राइस मिलर्स वर्षों से सरकार के लिए कस्टम मिलिंग का कार्य कर रहे हैं, यानी समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान को मिलिंग करके जनता को वितरित करने योग्य चावल में बदलने का। ये चावल पीडीएस सिस्टम के तहत राशन कार्ड धारकों को पहुंचाया जाता है, लेकिन अब इस कार्य के बदले मिलने वाली रकम सालों से अटकी हुई है। वहीं मिलर्स पर ऐसे अनुबंध थोपे जा रहे हैं जिनका पालन करना न तो व्यवहारिक है और न ही न्याय संगत। बाल गोपाल इंडस्ट्रीज के पार्टनर ललित अग्रवाल ने खुलासा किया है कि सरकार एक ओर 100 किलो धान से 67 किलो चावल देने की डिमांड कर रही है, जबकि वास्तविक उत्पादन 50 से 55 किलो ही है। बची हुई 12 किलो की कमी को पूरा करने के लिए मिलर्स को अपनी पूंजी से बाजार से चावल या धान खरीदना पड़ता है, जिसकी कानूनी वैधता पर सरकार चुप है। आरटीआई द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी हमें नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन मिलर्स ने समझौते पर आपत्ति जताई है, उन्हें विसंगति और अनियमितता के नाम पर नोटिस थमा दिए गए हैं। जब हाई कोर्ट तक कह चुका है कि 55 किलो चावल आना सामान्य है, तब भी राज्य सरकार अड़ी हुई है। इससे यह साफ है कि या तो संवाद की कमी है या फिर जानबूझकर एक इंडस्ट्री को कुचला जा रहा है। इस घोर अनिश्चितता और घाटे के चलते राज्य के कई मिलर्स आज मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। बैंक सीसी लिमिट रद्द करने और एनपीए घोषित करने की धमकी दे रहा है और कई मिलर्स आत्मघाती सोच के दौर में पहुंच गए हैं। जो इंडस्ट्री राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू और रोजगार देती है, आज वही खुद को अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रही है। ललित अग्रवाल का कहना है कि कई मिलों ने बेचने की तैयारी कर ली है, कुछ दिवालिया हो चुके हैं और अगर यही हाल रहा तो छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादन और वितरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब मिलर्स की आखिरी उम्मीद है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस संकट को अब केवल भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएं, जिससे 3,000 से अधिक मिलर्स, उनके परिवार और लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अगर इस पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो छत्तीसगढ़ की चावल इंडस्ट्री एक ऐतिहासिक पतन का शिकार हो सकती है।